काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 6। आगे इस एपिसोड में हम देखेंगे कैप्टन मीना को, जो एक बड़े से होंजू के साथ लड़ रही हुई होती है। तो इसीलिए पूरा एपिसोड अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोनोमी कैप्टन मीना को स्टेटस रिपोर्ट दिखाती है। रात के 3 बजे पूरे इलाके को खाली करने का काम शुरू किया गया। हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर लोगों को एपिसेंटर सागा में हारा की तरफ ले जा रहे हुए होते हैं। हमें बताया जाता है कि JSDF कमांडर्स सारे सिविलियंस को सही सलामत बंकर तक पहुंचाने का काम दिया जाता है। आगे कोनोमी कहती है, होंजू को कन्नवा फोर्ट में देखा गया, जहां वो जमीन के अंदर जाकर बड़ा होता गया। वो बाहर इसलिए आया है क्योंकि वो ब्रीडिंग फेज में है और होंजू के साथ साथ बहुत सारे योजू भी वहां पर मौजूद है। इस पर कैप्टन मीना कहती है, अगर हम आसपास के इलाके में होने वाली तबाही को कम से कम रखना चाहते हैं तो हमें उस होंजू को सेक्टर ब्रावो में ही खत्म करना होगा। इस होंजू को मैं अकेले मार दूंगी। इस ऑपरेशन का नाम होगा सगा में हारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। बाकी लोग योजू को खत्म करेंगे। ऑल द बेस्ट, जीत कर लौटना। हमें रोड पर हर तरफ काइजू अलर्ट दिखाया जाता है। अगले सीन में हम डिफेंस फोर्स के व्हीकल्स को देखते हैं। वाइस कैप्टन होशिना कहता है, तुम सब तैयार हो ना अपने शिकार के लिए? ये तुम्हारा पहला मिशन है। किकोरू शिनोमिया काफ्का को देखकर सोचती है, काइजू नंबर 8, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि काफ्का को उल्टी आ रही है। होशिना कहता है, तुमने इतना खाना क्यों खाया कि मुंह से निकालना पड़ रहा है? आगे हम देखते हैं कि होशिना प्लेटून अपनी जगह पर पोजीशन ले चुकी है। वो काइजू के हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हम होंजू को देखते हैं, जो साइज में गॉडजिला जितना बड़ा था, जिसे देखकर सभी लोगों की फट रही थी। आगे वाइस कैप्टन होशिना कहता है, मैं तुम्हें मिशन समझाता हूँ, तब तक कैप्टन मीना उस होंजू को पेल देगी। बस प्रॉब्लम एक ही है, वो होंजू छोटे छोटे योजू बना रहा है। होंजू को खत्म करने के लिए इस इलाके को चूज किया गया है। तुम्हारा बस एक ही काम है, इस इलाके से एक भी योजू बाहर ना निकल पाए। याद रखना, एक अकेला योजू भी बाहर जाकर बहुत तबाही मचा सकता है। तुम हमारे डिफेंस की आखिरी लाइन हो। अगर किसी को कोई पूछना है तो अभी बताओ। सभी लोग इस मिशन को समझ जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आगे होशिना कहता है, याद रखना, ये कोई ट्रेनिंग नहीं, ये एक असली जंग है। जंग में तुम क्या कर सकते हो, ये दिखाने का वक्त आ गया है। ये बात सुनकर सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं, हम तैयार हैं। आगे कोनोमी को एक ऑफिसर बताता है, सभी सिविलियंस का इवैक्यूएशन कंप्लीट हो गया है। आगे कोनोमी कहती है, सभी प्लाटून्स और JSDF हमले के लिए तैयार है। कैप्टन मीना 8 मिनट में पोजीशन तक पहुंच जाएगी। रेनो काफ्का से कहता है, अब वक्त आ गया है। काफ्का सर। इस पर काफ्का कहता है, मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका मिला है। ये मौका मुझे फिर से नहीं मिलेगा और मैं इस मिशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हम देखते हैं कि बहुत सारे योजू इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। किकोरू और बाकी लोग योंजू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन मीना अपनी पोजीशन पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ JSDF सपोर्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि होंजू का ध्यान बच सके। वो मिसाइल से होंजू के ऊपर सीधा हमला करते हैं, लेकिन इस हमले का होंजू के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने ही धुन में आगे बढ़ रहा था। वाइस कैप्टन होशिना कहता है, यही तुम्हारा मौका है जिसे तुम तलाश रहे थे। जाओ और अपना जलवा दिखाओ। आगे काफ्का कहता है, अंदर से काफी शांत महसूस कर रहा हूँ। ये सूट वाकई में मेरी मदद कर रहा है। वो अपने सूट को तैयार करता है और तभी एक योजू आकर काफ्का को टक्कर मारता है, जिससे काफ्का बहुत दूर जाकर गिरता है। एक ऑफिसर कहता है, अब ये नए बच्चों को हमें ही संभालना पड़ेगा क्या? तुम लोग एक सेफ जगह पर चले जाओ। वो बात कर ही रहा था, लेकिन तभी किकोरू उस योजू को एक ही शॉट में खत्म कर देती है, जिसे देखकर ये ऑफिसर चौंक जाता है। किकोरू बड़े ही आराम से बहुत सारे योजू को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ सेक्टर F में एक ऑफिसर दोनों योजू को गिरा देता है। तभी फुरोशी आकर उन दोनों को आराम से खत्म कर देता है। वो रेनो से कहता है, देखा, मैंने मारा उसे। दूसरी तरफ रेनो अकेले ही बड़े से योजू को निपटा देता है, जिसे देखकर फुरोशी के छक्के छूट जाते हैं। दूसरी तरफ सेक्टर J में हारुइची और आओ कोकुराकी योजू से लड़ते हैं। ये दोनों बड़े चालाकी से सारे योजू को खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर ये ऑफिसर कहती है, वाइस कैप्टन होशिना ने कहा था, इस बैच के कुछ बंदे बहुत अच्छे हैं। इस बैच की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर सबसे ज्यादा रही है। जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो कमजोरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आगे कोनोमी कहती है, सेक्टर J अब योजू से मुक्त है, सभी को खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ काफ्का कहता है, सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं किया। कुछ तो काम होगा जो मैं कर सकता हूँ।
आगे वो सोचता है कि योजू की कमजोरी का अब तक पता नहीं लगाया गया है, इसीलिए काफ्का एक मरे हुए योजू के बॉडी को काटता है ताकि उसके कमजोरी के बारे में पता लगा सके। वो उस काइजू के कोर का पता लगाता है। वो ये रिपोर्ट वाइस कैप्टन होशिना को देता है। वो उससे कहता है इस काइजू का कोर गर्दन पर है, लेकिन उसके गर्दन पर एक सख्त फाइबर मसल है जो उसके कोर को कवर कर रही है। कोर तक पहुंचने के लिए साइड से हमला करना चाहिए। एक और बात है, ये भी बड़े योंजू की तरह बच्चे दे सकते हैं। अगर हमने इन्हें खत्म नहीं किया तो इनकी तादाद और बढ़ जाएगी। जिस पर होशिना उससे कहता है बहुत अच्छा काम किया काफ्का हिबिनो। कोनोमी ये सब बातें सुनकर सभी लोगों को इसके बारे में बता देती है। आगे काफ्का कहता है मैंने टीम की मदद की। आगे हम देखते हैं कि होंजू अपने पोजीशन पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ कैप्टन मीना एक बड़ा सा वेपन लेकर तैयार हो चुकी थी उस होंजू को मारने के लिए। वो कोनोमी से कहती है मैं पहला राउंड फायर करने के लिए तैयार हूँ। आगे वो कहती है काफ्का चलो दिखाती हूँ कि कौन बेहतर है। ये कहकर वो अपने सूट की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 96% तक दिखाई जाती है और वो गन फायर कर देती है। वो धमाका इतना पावरफुल था जिस वजह से उस होंजू के बीच में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। वाइस कैप्टन होशिना काफ्का से कहता है ये उस ऑफिसर की पावर है जिसके बगल में तुम खड़े रहना चाहते हो। कैप्टन मीना दूसरा राउंड फायर करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दूसरा राउंड होंजू के सर पर मारती है, जिस वजह से वो होंजू जगह पर ही गिर जाता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। वो एक और बार तीसरा राउंड फायर करती है। कोनोमी कहती है होंजू अब खत्म हो गया, वो हिल भी नहीं रहा। लेकिन कैप्टन मीना चौथा राउंड फायर करने के लिए भी तैयार थी। वो उस होंजू पर चौथा राउंड फायर करती है, जिसे देखकर काफ्का कहता है मीना तो बहुत पावरफुल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी वाइस कैप्टन उसे कहता है क्या तुम उसके बगल में खड़े रहने के लिए इतनी पावर ला सकते हो। जिसे सुनकर काफ्का कहता है मेरी छोड़िए, क्या आप उसके जितने पावरफुल हो भी। जिस पर होशिना कहता है बिल्कुल भी नहीं। आगे वो कहता है लॉन्ग रेंज फाइट में मेरी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर उतनी नहीं है, इसीलिए मैं बड़े काइजू का शिकार नहीं कर सकता। लेकिन बात जब छोटे या मीडियम साइज के काइजू की हो तो ये दोनों बात कर ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक योजू आ जाता है और वाइस कैप्टन पर हमला करने लगता है। तभी वाइस कैप्टन अपने बस ब्लेड को छूता है और पलक झपकते ही उस योजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे वो कहता है छोटे काइजू को मारने के लिए मैं उससे बेटर हूँ। जिसे देखकर काफ्का डर जाता है। वो कहता है यह हमला इतना तेज था कि मैं उसे देख भी नहीं पाया। आगे वाइस कैप्टन कहता है मैं मुरुमाची परिवार से हूँ, मैं अपनी तलवार के साथ ज्यादा अच्छा हूँ। एक कैप्टन और वाइस कैप्टन फोर्स में सबसे ताकतवर होते हैं और उसी हिसाब से हमें हथियार दिए जाते हैं। तभी कैप्टन मीना होशिना को कहती है होंजू मर गया है, तुम अपना काम चालू करो। तभी हम देखते हैं कि उस होंजू के अंदर से बहुत सारे योजू बाहर निकल रहे हैं, जिसकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। होशिना सभी से कहता है जल्दी जल्दी इन सबको खत्म करो, फिर घर जाकर चिकन पार्टी करेंगे। कोनोमी कहती है नए रिक्रूट थक चुके हैं और उनकी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर अब गिर रही है। वाइस कैप्टन होशिना कहता है इन सभी को पहला मिशन ही बहुत बड़ा मिला है और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे मुश्किल लेवल को पार कर कर कैप्टन बनते हैं। इस समय किकोरू शिनोमिया ही उस लेवल तक पहुंच पाई है, लेकिन एक और भी है, वो है रेनो इचिगावा, वो भी वहां पहुंच सकता है। तभी रेनो इहारू से कहता है मुझे नहीं लगता यहाँ कोई योजू बचा हुआ होगा। फिर ये दोनों फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाते हुए वो एक सफाई कर्मचारी को देखते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वो कर्मचारी कहता है ये कोई काम का नहीं, मैंने लोड किए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब नष्ट हो चुके हैं, पर ये उन्हें पता कैसे चला। शायद फोर्स में कोई है जो काइजू के बारे में सब कुछ जानता है। वो रेनो की तरफ देखते हुए कहता है तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो। तब हम देखते हैं ये वही काइजू है जिसने किकोरू की हालत खराब कर दी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तभी तो हम इसका अगला एपिसोड जल्द ही लाएंगे।